मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो मेरा और इसका रिलेशन फेसबुक के थ्रू हुआ। फेसबुक से हम लोगों का व्हाट्सएप तक ट्रैवल हुआ। हाँ, मेरी यहाँ पे गलती है, मैंने उसकी बातों में आके मूव कर लिया। मैं सरगोदा से लाहौर आई, हमने फ्लैट लिया फैसलाबाद रोड पे। वहाँ पे उस फ्लैट में हम लोग रहने लग गए, मतलब जैसे प्रॉपर एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है। एक फ़ोल्डर मेरे पास रह गया जिसमें 89 वीडियोज़ है जो कि डिफरेंट गर्ल्स के साथ हैं। इसकी F11 इस्लामाबाद में एक होटल है, ये हमेशा वहीं पे रूम बुक करवाता है और उसका रिकॉर्ड भी निकाला जा सकता है। घर में प्रॉपरली बारात की तैयारियां चल रही थी और वो सारा सीन था। एक्चुअली मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो मेरा और इसका रिलेशन फेसबुक के थ्रू हुआ। फेसबुक से हम लोगों का व्हाट्सएप तक ट्रैवल हुआ। देन आफ्टर 4 to 5 मंथ्स हम लोगों ने मीटिंग प्लान की। ये ओकाड़ा से सरगोदा आया मुझे रिसीव करने। हम लोगों ने 2 मीटिंग्स की शादी से पहले। लास्ट वाली का मेरी फैमिली को आइडिया हो गया और मींस कि उन्होंने मेरा कॉलेज वगैरह बैन कर दिया। इसने कहा कि तुम अपनी फैमिली से डिस्कस करो। मैंने फैमिली से डिस्कस किया तो मम्मा ने कहा कि वो अहले तशी है और हम अहले सुन्नत है, सो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैंने इसको इन्फॉर्म किया, इसने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं भी मानते तो ना से तुम मूव कर जाओ। हाँ, मेरी यहाँ पे गलती है, मैंने उसकी बातों में आके मूव कर लिया। मैं सरगोदा से लाहौर आई। लाहौर जब मैं पहुँची तो सडनली मेरा पर्स गुम गया, तो इसने मुझे ऑनलाइन टिकट करवा के दी डेवो की। एंड देन मैं ओकाड़ा गई 27 मार्च को। 28 मार्च को हमारा निकाह हुआ। फिर केस वगैरह था तो उसकी वजह से मुझे कोई दिन दारुल मान रहना पड़ा। देन हमने फ़्लैट लिया फैसलाबाद रोड पे। वहाँ पे उस फ्लैट में हम लोग रहने लग गए, मतलब जैसे प्रॉपर एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है वो। उसके बाद एक दिन इसका भाई आया, तकरीबन 25 या 24 रमज़ान को वो आया। उसने आके कहने लग गया कि आप ऐसा करो, आप घर जाओ, हम सैयद फैमिली से हैं तो हमारी इस तरह रिस्पेक्ट नहीं बचती, हम ना इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ना आपको, तो बेहतर ये भी रोने लग गया मेरे सामने, तुम एक दफ़ा वापस चले जाओ। फिर मीनू ने कहा कि हमारा तुम्हारी फैमिली के साथ कांटेक्ट हो गया बट इनका कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इन्होंने झूठ बोला मुझे। फिर ये मुझे 27 मार्च को आसिम घर छोड़ के आया मेरे, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं उसने बताने दिया कि यही मुझे छोड़ के गया। देन मैं जब घर चली गई तो मेरा मोबाइल इसने जब मैं ओकाड़ा आई थी तभी मुझसे ले लिया था, मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करने दिया। इसने मेरे मोबाइल में अपना SD कार्ड डाला था जिसमें कुछ एक फ़ोल्डर मेरे पास रह गया जिसमें 89 वीडियोज़ है जो कि डिफरेंट गर्ल्स के साथ हैं। इसकी F11 इस्लामाबाद में एक होटल है, ये हमेशा वहीं पे रूम बुक करवाता है और उसका रिकॉर्ड भी निकाला जा सकता है। और मींस कि ये इसकी प्लेस है जहाँ पे ये सारी लड़कियों के साथ वहीं पे इसका रिलेशन होता है। तो फिर उन सब लड़कियों ने, मैंने एक्चुअली निकाहनामा पोस्ट किया हुआ था ट्रेंडिंग टिकटॉक पर, तो वहाँ पे इसकी जो सारी गर्लफ्रेंड इसकी मेरे साथ वीडियोस देखी पोस्ट की। देन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट स्टार्ट किया कि व्हाट्स द सीन। तो फिर मीन्स कि उसकी वो सारी गर्लफ्रेंड ने, क्योंकि मेरा अकाउंट पब्लिक था, प्राइवेट नहीं था, तो वो सब ने जब वीडियोस देखी तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने डायरेक्टली बताया हाँ भी मेरी शादी हुई है, हस्बैंड है मेरा। तो जब इसने ये सब देखा कि मतलब ये इसका वो सीन ख़राब हो रहा है, इवन कि जब मैं दारुल उमान में थी ये तब भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गुजरावाला गया, उसके पास मैं गई हूँ। मैं 2 दिन उस लड़की के साथ रह कर आ रही हूँ जब अब मैं घर से आई हूँ। तो उसने मुझे बताया कि हाँ जिस दिन तुम दारुल उमान में थी कि तब भी मुझसे मिलने आया हुआ था, और वही अपना उसका जो सीन होता है। देन मैं इवन कि जिस दिन से मुझे डिवोर्स थी उससे 1 घंटा पहले मेरी इससे कॉल पे बात हुई, हम लोगों ने प्रॉपर बात की, कोई ज़रा भी नहीं था मुझे आइडिया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर ये तब वहीं पे F11 में था। F11 में जब था इस साथ इसके वो लड़की ज़ैनब थी, इस्लामाबाद बहरिया से बिलोंग करती है वो। तो उसने मुझे इसके नंबर से कॉल की और गालियाँ देना शुरू कर दी। मैंने उस समय आके इसको ब्लॉक कर दिया कि ये क्यों गया उसके पास। मुझे ये था कि शायद ये घर जाएगा तो अपोलोजाइज़ कर देगा जो भी, लेकिन 2 दिन हो गए ना इसने अनब्लॉक किया ना मैंने। फिर मैंने इसे टिकटॉक पे एक मैसेज किया मुझे अनब्लॉक करो, तब इसने कहा नहीं मैंने डिवोर्स दे दी है और अब तुम्हारा मेरा कोई सीन पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने पूछा भाई मेरी गलती क्या थी, तुम लोग तो मतलब मेरे घर में प्रॉपरली बारात की तैयारियां चल रही थी और वो सारा सीन था। फिर जब मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हम लोग घर शिफ्ट करने वाले थे वहाँ से, और फिर जब ये सीन हुआ तो मैं मम्मा पापा को नहीं बता पा रही थी कि इसने ऐसा कर दिया। जब मतलब मुझे कंफर्म हो गया देन मैंने घर से मूव कर लिया। इसकी मम्मा के इनके जो मतलब इसके मम्मा पापा का घर है, मैं वहाँ गई, मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने इसकी इवन के मम्मा, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी, एक्चुअली वो भी एक फ़ीमेल थी बट नहीं, उनमें इंसानियत जिसे कहते हैं ना वो नहीं थी। उन्होंने मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया, नहीं हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते, हमने उसे भी घर से निकाल दिया। लेकिन एक्चुअल में वो घर से नहीं गया था। मैंने बाद में काफ़ी बार पता करवाया, वो शॉप पे जाता रहा, लेकिन जब उसे आइडिया हुआ कि मैंने उस पर नज़र रखी हुई है तब उसने शॉप पे आना बंद कर दिया।
और इसके भाई से मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हमने उसे जायदाद से आग कर दी है, वो हमारे साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है, ये है वो है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। इसका भाई भी सारी इस गेम में था इन्वॉल्व, इसकी मम्मा, इवन कि इसके पापा, सब कुछ इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आपको डिवोर्स दे दी है उसने? देखें, डिवोर्स का नोटिस 24 आवर में रिसीव हो जाता है। ये बात उसने कब की कही हुई है? ईद के 5वें दिन की कि मैंने नोटिस भेज दिया, लेकिन वो नोटिस मुझे ना तब रिसीव हुआ। फिर मेरी इससे तकरीबन 20-25 दिन पहले बात हुई, तब इसने कहा कि मैं आज ही मैंने नोटिस भेजा, लेकिन वो नोटिस अभी भी रिसीव नहीं